एवरीवन, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, मजबूरी नाम की भी कोई चीज़ होती है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में नाम की भी कोई चीज़ होती है का प्रयोग किया गया है, इसका इंग्लिश क्या होता है। चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नाम के भी कोई चीज़ होती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड टू, नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलिए रूल देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस नॉन प्लस टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस नॉन प्लस टू का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेम टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेम टू, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेम टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू, ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मजबूरी नाम की भी कोई चीज़ होती है। गाइस, मजबूरी को इंग्लिश में कंपल्सन कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तुम उसे आन ही क्यों दिया, तुम उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया, वह ऐसा होने ही क्यों दिया, वह ऐसा होने ही क्यों दिया, तुम उसे बोलने ही क्यों दिया। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है और इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है। चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या हो जाएगा और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसका रूल देखिए क्या होता है। सबसे पहले वाई प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सच एज हिम, दिस एक्सेट्रा। यानी सबसे पहले वाई डीड सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि तुम उसे आने ही क्यों दिया, तुम उसे आने ही क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम कम, वाई डिड यू लेट हिम कम, तुम उसे आने ही क्यों दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया, तुम उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। वाई डिड यू लेट हिम टच, वाई डिड यू लेट हिम टच, तुम उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह ऐसा होने ही क्यों दिया, वह ऐसा होने ही क्यों दिया, वाई डिड ही लेट दिस हैपन, वाई डिड ही लेट दिस हैपन, वह ऐसा होने ही क्यों दिया। यानी वाई डिड सब्जेक्ट लेट मीन्स क्या हो जाए होगा देना यानी दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम उसे बोलने ही क्यों दिया, तुम उसे बोलने ही क्यों दिया, अब सोते ही रहोगे क्या, अब खाते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या, अब सोचते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या। गाइस, जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसका रूल क्या होता है। चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या होता है इसे देखते हैं, उसके बाद इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले नाउ विल यू कीप प्लस V4 प्लस ओनली, नाउ विल यू कीप प्लस V4 प्लस ओनली का प्रयोग करके इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। अब सोते ही रहोगे क्या, अब सोते ही रहोगे क्या। गाइस, जिसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, अब सोते ही रहोगे क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली, अब खाते ही रहोगे क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए।
अब रोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या। गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे भाई के होते हुए मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती। आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइस इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में मेरे होते हुए या आपके होते हुए का प्रयोग किया गया है, इसका इंग्लिश क्या होता है। चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इन माई योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। रूल क्या हो गया, इन माई योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, इन योर प्रेजेंस यानी आपके उपस्थिति में, यानी आपके होते हुए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स। मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती, इन माई ब्रदर प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम। आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गाइस जिसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे होते हुए तुम उसे कुछ नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तुम उसे कुछ नहीं कर सकता। गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।